भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ अनन्या और अर्जुन की कहानी। स्कूल टाइम से शुरू होके कॉलेज टाइम चलता गया, दोस्ती प्यार प्रेम में बदली। उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो किस्मत वाले कपल हैं, सब कुछ मिल गया उन्हें समय के हिसाब से। लेकिन जिन आदमियों की इच्छा रह जा है, मन में एक मलाल रह जा है कि हमने प्रेम नहीं मिला, जिसने नेचुरल वाला कहे हैं कि भाई देखती हैं खटक गया सौदा। जिनने वो प्रेम मिल जा है वो तो बहुत सौभाग्यशाली होते होंगे, उनकी दुनिया तो अलग ही होगी, उनके तो खुशियों के भंडार भरे रहते होंगे। इस डाल की मन में मानस जब एकांत में बैठा है तो ये विचार आवा है। मैं कितने सारे इंसिडेंट आपको बता चुका कि लव मैरिज के बाद ही अवैध प्रेम प्रसंग शुरू हो जाते हैं। एक न छोड़ कर दूसरा गेल, दूसरा न छोड़ कर तीसरा गेल। वो रस जो है, जो शुरुआत में बड़े बड़े वादे करे जा हैं, सपने दिखाए जा हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जा है। और रिश्ते टिकण के मामले में अनजान आदमी दो परिवार ते मिल गया, अरेंज मैरिज वाले, वो एक की तक कामयाब होता लंबे टाइम में नजर आवे। ये कहानी है 6 साल के प्रेम प्रसंग की, शादी की, एक दूसरे के साथ समय बिताने की, अनन्या मेहता और अर्जुन की कहानी। दोनों दिल्ली के रहने वाले। कॉलेज टाइम में दिल्ली में पढ़ते समय, ग्रेजुएशन करते समय इनकी मुलाकात हुई। आते जाते एक दूसरे के साथ बातचीत करते दोस्ती हुई। दोस्ती के साथ धीरे धीरे समय एक दूसरे के साथ ज़्यादा बिताने लगे, उनके बीच में प्रेम प्रसंग हो गया। धीरे धीरे एक दूसरा ने अपने सपने साझा शुरू करने, बिल्कुल अब मेरे लाइफ में ये है, मैं ये करना चाहूँ हूँ और ये पूरी हो गए तो बस मैंने मानूंगा मैंने ज़िंदगी में अटेंड कर लिया। घर की छोटी से छोटी बात आज के करा कल की हो गया, सब कुछ धीरे धीरे साझा होने लग गया। बेराना पटे इन दोनों ने भाई दोस्ती कब प्रेम प्रसंग में बदल गई। इंटेलिजेंट दोनों कपल, अनन्या भी छक्का होशियार पढ़ने वाली लड़की, अर्जुन भी चोखा, दाई दवाड़ दोनों के दोनों। एक वेल नॉन आर्किटेक्ट्स की छवि धीरे धीरे अर्जुन की बनने लगी। इंटेलिजेंट था, धीरे धीरे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएगा, कोर्सेज करेगा। साथ में अनन्या भी इसका साथ एडमिशन लेते गई, जो कोर्स जो कराया करता साथ में वो एडमिशन ले लिया करती। लेकिन ड्रीम थे अनन्या के भी, ड्रीम थे अर्जुन के भी। अनन्या इंटीरियर डिज़ाइन की मास्टर बनने चाह थी, वह अपना एक ब्रांड खड़ा करना चाह थी ताकि वह भी समाज में दिखा सके कि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन इंसान सब कुछ पा लेता है ज़िंदगी में, लेकिन उसके मन में ये मलाल रहता है कि प्रेम, अपना मन पसंदीदा इंसान के साथ रहना, समय बिताना, उसी के साथ शादी के बंधन में बन जाना और खुशियाँ ही खुशियाँ। शायद दोनों सौभाग्यशाली कपल थे, दोनों छक्के होशियार, दोनों के बढ़िया नंबर भी आवे, दोनों कामयाब भी होंगे, बढ़िया इनका पैकेज भी मिलेगा। ई डाल की उम्मीद दोनों ने एक दूसरा से थी। और दोनों के बीच में दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई तो क्या का आगड़ आए ना था। मतलब सारे सपने इस कपल के पूरे होने जा रहे थे। कॉलेज पूरा हुआ। कॉलेज पूरे होने के बाद स्पेशल क्वालिफ़िकेशन जो अर्जुन ने करनी थी वो उसने अटेंड करी और एक कंपनी में जॉब लग गई, बढ़िया आर्किटेक्ट की कंपनी। जॉब लग गई तो बहुत खुश अर्जुन भी, अनन्या उससे भी ज़्यादा खुश। चाहती तो अनन्या भी साथ साथ अपने ड्रीम पूरे कर लेती, लेकिन अर्जुन ने कहता मैं तो इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी जो है वो तेरी मुस्कुराहट में है, तो हंसती रहे तो खुश रहेगी तो मैं सब कुछ कर लूँगा, तेने कमाने की ज़रूरत तक होने, तो घर ने संभाल, आराम तरह है, मेरी केयर कर। धीरे धीरे परिवार की भी केयर करनी पड़ेगी,
सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तेरे कमाने की ज़रूरत है कोने, मैं कमाने में बहुत गणा हूँ, तो बस मेरा साथ दिया जा। अनन्या ने यह बात स्वीकार कर ली। अनन्या ने अपने सपने एक तरफ रख दिए कि परिवार पहले, सपने बाद में। धीरे धीरे टाइम बीतता गया तो दोनों ने अपने परिवार वालों के साथ बात साझा कर दी। अनन्या ने भी बता दिया अपने घर के ऊपर कि अर्जुन नाम का लड़का मेरा कॉलेज का दोस्त है, साथ पढ़ा करते, बड़े इंटेलिजेंट है, ये भी उसकी नौकरी भी लगी है और हम चाह के एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन जाए। उम्र भी ठीक ठाक हो गए थे। उधर अर्जुन ने भी जकर कर दिया। दोनों परिवार थोड़ा थोड़ा कुरकुराट करने लगे, क्योंकि देखो अलग अलग डिमांड हो है। किसान लंबी चाहिए छोरी, किसान बाटी कट्टी चाहिए, किसान मूछला छोरा चाहिए, किसान मूछ कटा चाहिए। अलग अलग परिवार की अलग अलग मन पसंदीदा चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा इन परिवारों का एक दूसरा के साथ बातचीत चाली, इनका घरना चक्कर कराया पाछा तो पेटा सा घाट भरया, लेकिन मन मार दिया परिवार वाला और इनकी बात आखिरकार मान ली। और एक समय आ गया जिसमें निश्चित कर लिया गया कि अनन्या और अर्जुन एक दूसरा का हमेशा हमेशा खातिर हो जाएगा। अनन्या निश्चिंत थी अपना भविष्य लेकर कि देखिए अब अर्जुन की बढ़िया नौकरी भी लग गई, हमारे बीच में प्रेम प्रसंग था वो शादी के बंधन में बनता नजर आ रहा है, परिवार भी मान गया है। अब तो जिंदगी बहुत आलीशान तरीके से मज़े से निकल जाएगी। जिन आदमियों ने लागन हमारी जिंदगी में प्रेम प्रसंग नहीं मिला, हमने सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहा, जिम्मेवारियों के लिए आखिर तक हम लड़ते रहे, उनको आखिर तक ये कहानी जरूर सुन लेनी चाहिए। एक समय आया, तारीख निश्चित कर दी गई, अनन्या और अर्जुन की शादी होगी। शादी के बाद डेली ऑफिस जाना, अनन्या घर का काम करे, अपने ड्रीम्स ने एक तरफ न रख कर उसने केयर करना अर्जुन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझी। उसके लिए मन पसंदीदा खाना बनाना, उसके लिए कपड़ों को सजाए रखना, उसकी जितनी भी हैबिट थी उनको, छोटी छोटी हैबिट को, उन आदतों को जान करके वो पूरी करना। वो जब भी हंसता जा आवे, जब आती है करना और खुश हो जा, ये डाल का माहौल देने की अनन्या ने पूरी कोशिश करी। साल एक बीत गया, 2 बीत गया, 3 बीत गया। शादी के बाद 3 साल और शादी से पहले 3-4 साल। इन 7 साल का सफ़र में अनन्या और अर्जुन एक ऐसा कपल था जो अपनी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा खुश था। इन्हें दुनियादारी में रोड़ा मारता रहो, लठ बाजता रहो, किसी की बिगड़ जाओ तगड़ जाओ, इन्हें तो कोई मतलब नहीं था। दोनों एक दूसरा देख के बहुत खुश थे। लेकिन समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अर्जुन के व्यवहार में बदलाव आने लगे। अनन्या इतनी निश्चिंत हो गई कि उसने घर में रहने का परिवेश में अपना अपना वह ढालने लगी। भाई कोई आदमी बाहर जा है, डेली बाहर जा है, एक घर ने रहे तो घर ने तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से रहा। हर बार जानिए आदमी बढ़िया भाई नहा धो के, लत्ते जूते टिप टॉप पैर के, सेंट सुंट मार के, लोगों ने दिखा थोड़ा मुँह का करीम शरीम ला कर जब लकड़ेगा तो वो अलग ढाल का एसेंस आएगा। लेकिन घर में जो मानस रहे हो ठीक से दन में पानी गिर लेगा, वह लत्ते लुत्ते जुत्ती बदल ले, इससे ढाल का घर में रहने वाला आदमी उससे वेशभूषा में लगातार एक टाइप की नजर आ रहा है। और घना जींस और शर्ट बारशर्ट पैर की ये मानस या लेडीज सज धज के जावा भी कितवे। तो धीरे धीरे अर्जुन खानन आते हैं पिट्टा सा भरने लग गया। अर्जुन देखता है उसकी ऑफिस में कोई उसकी सीनियर, कोई उसकी जूनियर, कोई उसके साथ काम करने वाली टीममेट घर ते तैयार होकर आवे, अलग अलग गुड लुकिंग फैशन का दौर, जाडा जाडा के कपड़े, गर्मियाँ गर्मियाँ के। उसमें जो नज़र आया करता प्यार प्रेम और भावना और डिवोशन और प्योरिटी जो अनन्या के प्रति थी वह बदलने लगी। और उसने अपने कंपनी में एक महिला जिसका नाम रूही था, उसके साथ उसका अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ने लग गया। जिस डाल के वादे करे थे, जिस डाल की फीलिंग्स थी, वह
अनन्या तय हट के अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी, लेकिन उतनी तीव्रता से नहीं, उतना गहनता और गाढ़ापन से नहीं जो कदे अनन्या के साथ हुई थी, क्योंकि वह चीज़ एक बार हो गई। हाँ, ये था कि धीरे धीरे मन से उतरना अनन्या जरूर लगी। अनन्या की बजाय रूही कहीं ज़्यादा बेहतर अर्जुन ने नजर आने लगी। अर्जुन ये फिराक में रह जाता कि जिस तरह का व्यवहार वो अनन्या के प्रति अपना है, अनन्या भी उससे डाल का व्यवहार करने लग जाए। आदमी का मन में खोट हो है, किसी भी कपल का एक सदस्य में खोट हो जाए तो वो भी नहीं सोचता कि भाई यो भी न्यू ये करी जाता कि हम ज़्यादा गैप हो जाए हमारे बीच में, और न्यू देखा कि एक ला मेरा कसूर कौन है, हमारा तो दोनों भाई का कसूर है। तो इस डाल का माहौल और बहाना अर्जुन ढूंढने लग गया। कहने लगा बाती बाती, तू तो गामाएँ जैसी रहेगी, तू तो बैकवर्ड रहेगी कति, तन तो आज का दौर में चाल के रहे हो डालता, रहना सहना आंदा ही नहीं। छोटी छोटी बातों पे खुणसाण लग गया। जित राजी होना चाहिए उत उसका न्यूट्रल फेस रहने लग गया। लेट आने के साथ साथ फ़ोन का लॉक लगा देना, किसी के मैसेज आवे तो फ़ोन लगो के टिप 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 टाइप करते रहना। देर रात किसी का कॉल आना तो उठ के बालकनी में चले जाना, फुर्र फुर्र फुस 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 के मन के बतलाना ताकि तीसरे आदमी ना सुन जा। इन सब तय अनन्या धीरे धीरे वाकिफ होने लगी। अनन्या ने बेरा पाटन लगा कि मैं रोड़ है, लेकिन वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कुछ ऐसा सुनने की या ऐसा देखने की जिसकी उसने कभी उम्मीद ना करी थी। शुरुआत में याद करो, अनन्या ने अपने सपनों को इतर रखकर परिवार सबकी आज्ञा रखा था। अगर अनन्या भी चाहती तो खुद का ब्रांड खड़ा कर सकती, खूब पढ़ी लिखी थी, एक्सपेरिमेंट कर सकती। कामयाबी मिलना या ना मिलना तो आदमी की मेहनत के ऊपर है, भगवान के आशीर्वाद के ऊपर है। लेकिन उसने अपने सपने एक तरफ रख दिए थे। उसने अपना पुराना टेम याद आने लग गया। अर्जुन का व्यवहार धीरे धीरे बदला तो उसने वो सारे कस्में वादे और साथ बिताया समय उंगली करके बड़ी बड़ी इमारतों की तरफ अर्जुन कहा करता कि मैं इस तरह का इतना बड़ा महल तेरा खातर बनाऊंगा कि दुनिया ने कहेंगी ये है खुश नसीब कपल, ये है खुश नसीब पति पत्नी इस दुनिया के, जो कमाओ है खाओ है एक दूसरा विश्वास के साथ बड़ी खुशी से रहे। और समय के साथ तक घर मिल भी गया था शादी के बाद। इनने छोटा था लेकिन इतना बड़ा आलीशान ना था, लेकिन बहुत सुथरा भी था, अपना हिसाब था डिजाइन कर रखा था। इंटीरियर का अनन्या सलाह दी, उससे डाल के इंटीरियर बना लिया था। महिलाओं जैसी भावनाएं दोनों की थी उस घर को लेकर के। लेकिन प्रेजेंट में रहने के बजाय धीरे धीरे पास्ट में अनन्या डूबती गई, क्योंकि धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार प्रेजेंट का खराब होता चला गया। एक दिन समय आ गया, अनन्या अर्जुन की मनपसंद दाल बाटी जो राजस्थानी हो वो बना के वो ऑफिस में आया तो उसके टेबल के ऊपर रख दी। टेबल के ऊपर रख दी तो अर्जुन फुरड़ा के उड़ाते उठ खड़ा हुआ। अर्जुन नुचा हुआ था कि अनन्या के मन में तेरे प्रति रूडनेस आवे, तेरे व्यवहार के कारण वह चढ़े, तेरे ते दूर होने की कोशिश करे। लेकिन अर्जुन ने देखा कि अनन्या के व्यवहार में तो कुछ बदलाव नहीं आ रहा, लेकिन अर्जुन का बदलाव आ चुका था। वो किसी और के साथ अटैचमेंट में जा रहा था। तो वो सोचा न्यू तो पंडा छोटा को ने उसने सीधे सीधे मुँह तय अनन्या ने कह दी मैं आज़ाद होना चाहूँ, मैं तलाक लेना चाहूँ। धीरे धीरे यह बात सुनी तो कान्ना की तोते छोड़ गए, मुंह में शब्द नहीं रहे। अनन्या के दिमाग में ढेरों सवाल खड़े हो गए। अतीत में जितने भी डाउट हुए थे अर्जुन को लेकर के वो सारे के सारे कनेक्शन बढ़ने लगे। सबसे पहले सवाल तो उससे का ढूंढने लगी कि एक दिन अर्जुन की शर्ट में इस टाइप की महक आई थी। वो ना तो उनके घर के या ऑफिस के किसी परफ्यूम की थी और ना स्टाफ के साथ हग करा कर
पूछते हुआ करवा कुछ अलग ही टाइप की थी, जिसने जनानी जान लिया अगर उसका सवाल का जवाब भी शायद इसका मिल गया था। वो जवाब भी मिल गया था कि वो क्यों कहा था तो ओल्ड फैशन होने लग गई, तेरे तो वो दुनिया का साथ चलना ही ना आवे, तो गामड़ू टाइप की रहेगी, तेजी रहेगी। वो जवाब भी मिल गया कि फ़ोन का तरह तरह के लोग बार बार बदला क्यों था, बालकनी जाकर फसफसाहट क्यों करे था, रूही रेड लिप्स नाम ते नंबर से व्हाट्सएप के ऊपर था, मैसेज आया था मिस यू, और ये टाल दिया था जो ने कह ये तो मेरे ऑफिस का कोई कर्मचारी है मेरे साथ का, और मजाक मजाक में हमने रूही नाम तक सेव कर रखा है, ऐसा कुछ ना। अनन्या नहीं चाहती थी कि अर्जुन बदल रहा है, वह इस बात पे विश्वास करे, लेकिन अर्जुन ने चाह कि मैं मुंह ते बोल के बताऊं कि अनन्या विश्वास करे कि वो आज़ाद होना चाह है। किससे? इस प्रेमी युगल से, जिसने बहुत सारे सपने देखे थे, जिनने अपना के अलावा किसी दूसरे से मतलब नहीं था। उनमें एक तीसरा सदस्य आ चुका था जो अर्जुन की ज़िंदगी में एक नया मेंबर था। अनन्या जवाब देने की बजाय, कुछ बोलने की बजाय बिल्कुल शांत रही, अपने कमरे में चले गए। उस दिन यह बात कह गया, अर्जुन अपने बिना रोटी खाए घर तक लकड़ गया, ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, इस टाइप का इंडिकेशन देगा और टाइम चल रहा है। अनन्या दिन में कई बार शीशा देख लिया करती, लेकिन आज वह आईने का आगे जाके खड़ी होगी। उसने देखा कि उसकी आंखों में रूखापन है। वो सिंपल साड़ी पहनी हुई थी। उसने वास्तव में आज महसूस हुआ अर्जुन ने जब कहा कि वो पहले वाली अनन्या मेहता नहीं रह रही, जिसका एक्सपेक्टेशन और जो चमक और जो भावनाएं अर्जुन की उसकी तरफ थी, शायद अब नहीं रह रही। हद से ज़्यादा विश्वास, और उसी आदमी जो खुद की खुशी, अनन्या की खुशी के कारण वो बहुत कुछ करने का था, तो अनन्या भी कोशिश करी कि मैं सारे के सारे सपने जो हैं, सारे के सारे मन में भावनाएं जो हैं, जो उम्मीदें जो हैं अर्जुन की, सब ने पूरा करूँ, उन्हें पूरा करते करते वह बिल्कुल घर की चार दीवारी में कैद रह गए। वास्तव में उन जैसी नहीं लगाई थी जिनके साथ टच में दिन में अर्जुन रहा करता। लेकिन अतीत में जो हुआ, जो महसूस कराया, ये मुँह जुबानी सुन गए, अनन्या का दिमाग चकराने लग रहा था। हम कह दें हाँ, इंसिडेंट कवर करते समय कि लव मैरिज थी, प्रेम हुआ, प्रसंग हुआ, उसके बाद ब्याह हो गया, लेकिन उसके बाद देखो अवैध प्रेम प्रसंग होगा। कहने में तो दो लाइन है, लेकिन इस बीच विश्वास का टूटना, विश्वास के टूटने के पीछे की वजह, एक दूसरे का व्यवहार में बदलाव आना, एक दूसरे के बीच में वो इंटरेस्ट और वो चीज़ रहनी नहीं जो पहले थी, और उसके बाद किसी के साथ अटैचमेंट में आना। ये मत सोचो कि किसी के साथ अटैचमेंट में आके, तीसरे आदमी के साथ अटैचमेंट में आके बाद में रिलेशन खराब हो। पहले घर तक बगाड़ शुरू है, उसके बाद किसी तीसरी जगह बार वो बनन लग जाए है, बढ़िया डालता है, फिर हो रहा क्या खिचड़ी पकड़ लग जाए, फिर अपराध लकड़ का श्यामिया हो। ये फेज़ बहुत कष्टदायी है उस व्यक्ति के लिए, लड़का हो या लड़की हो, जिसने पूर्ण रूप से विश्वास कर रखा है, लेकिन एक चीटिंग मंत्रालय खेलता खेलता आखिरी में अपने जुबान तक कह दिया कि मैं पंडा छुटवाना चाहूँ, जिधर अर्जुन ने कह दिया। बहुत दुख हुआ अनन्या ने इसका, लेकिन वह समझ चुकी थी कि बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि तो रोएगी, गड़गड़ाओगी, हाथ जोड़ेगी, पाया में पड़ेगी, इसका कोई फ़ायदा है। अगले दिन अर्जुन आया तो अर्जुन अपने साथ दफ्तर तक किसी वकील के साथ बैठ के कागज़ ले रहा था तलाक के। बोला कि मैं डिवोर्स फाइल करूँ, फॉर्मेलिटी जितनी है वो कुछ दिन चल लेंगी, लेकिन मैं आज़ाद होना चाहूँ, यह मेरा कन्फर्म है, इसमें ना नुकर कुछ मत करिए। अनन्या कुछ कहे उससे पहले गणखरी की बात अर्जुन कह दी। दिल्ली फैमिली कोर्ट में जाकर केस इन्होंने अपना दायर कर दिया कि हम एक दूसरे के साथ तलाक चाहो, हम अलग होना चाहो। भला है भाई,
दोनों जान लागे तारखा के ऊपर फॉर्मेलिटी हो है काउंसलिंग हो तो कोई बुझ जाए तो मन रखने खातर जो काउंसलर है उसकी बात कर दे, लेकिन दोनों का मन इस डाल का था कि वह तो बिल्कुल टूट चुकी थी। अनन्या की उम्मीदें ना थी अर्जुन अपना नया खेल, उसके तो नई उमंग दिमाग में चल रही थी। वो अनन्या से दूर होकर उसके तरफ एक सहारा था और पता नहीं पड़े वह सपने और वह बड़े बड़ी बात करता हो जो कभी अनन्या के साथ करी थी। वह रूही रेड लिप्स एक ऑफिस की कर्मचारी उसके साथ संपर्क में रह गए, बड़े बड़े गुलछरे खिला रहे थे। एक काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग, 3 काउंसलिंग लगातार लगभग आप सबने मेरा 6 महीने का टेम तलाक होने में या इससे भी ज़्यादा खूब लाग जाए। इस बीच दोनों के बीच में कोई ख़ास मुलाकात नहीं होया करती। कभी ओवर टाइम है, कभी कम है, लेट ना आना, लेट जाना, दोनों कम ही बतलाया करते, कम ही एक दूसरा से सवाल जवाब कराया करते, क्योंकि विश्वास टूट गया। तो जब विश्वास टूट गया है तो इस डर की परिस्थितियाँ एक आदमी अपना अपने न्यू हो जाए भाई कि तो कति टूटे जा है, या फिर उसमें न्यू आ है कि भाई कारण क्या रहा, गलती की हुई, अच्छा यह गलती रही तो कि क्या था इसने कि ओल्ड फैशन बस कह दो कि रह गई रहे, वो बात तय नहीं रही तेरा हूँ तू तो गामड़ू सी बिल्कुल देसी होगी। तो यह बात वजह लागी अनन्या जब उसने मनन कराया, जब उसने नींद नहीं आया करती, जब उसका दिमाग पट्यार था तो उसने निश्चय कराया कि मैं इससे चीज़ नहीं मिटूंगी। उसने वह बात बार बार मलाल था उनका कि हाँ उसने तो चूज कराया इस घर की चार दीवारी में रहना अर्जुन की खुशियाँ खातर, लेकिन वो है उसकी खुशियाँ का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। उसने MBA में एडमिशन लिया। देखो होशियार तो थी, इंटेलिजेंट तो थी, सपने ही मारे थे, लेकिन दिमाग थोड़े ना कुछ लगा गया था उसका। उसने अपना MBA करने के साथ साथ मार्केट में जो सप्लायर थे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के उनके साथ कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया। कंपनी की लड़ा काम कर रहे हैं, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट अपने लेने शुरू कर दिए, छोटी सी टीम बढ़ाने शुरू कर दी, किसी दोस्त का सहारा लिया, परिवार का, माता पिता का, भाई का सहारा ले गए। उसने छोटी सी कंपनी रजिस्टर कर ली जिसका नाम था अनन्या मेहता इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड। धीरे धीरे उसने बेड़ा पाट गया इंटीरियर डिज़ाइनिंग की दुनिया में। दिल्ली में और दिल्ली NCR में एक बहुत बड़ी मार्केट है। आपने भी विज्ञापन देखे होंगे फ्लैट्स के, उसमें फ्लैट का घर का जो डिज़ाइन है वो खासा महत्व नहीं रखता, लेकिन उसके अंदर जो इंटीरियर भरा हुआ, जो फर्नीचर भरा हुआ है, उसका साथ जब चीज़ें मिक्स होती हैं तो उसकी खूबसूरती निखर कर आती है और वो अट्रैक्टिव बनता है उसमें। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हैं, उनके फ्लैटा का डिजाइन तो लगभग सेम सा है। इंटीरियर्स आदमी लुभाया करे उड़ा का, बहुत महंगा महंगा इंटीरियर्स हो जाए, तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, लोगों के कमाओ हैं। वो अपना हर आदमी एक घर का सपना देखा है, तो वो सपना देखा था इनने भी कदे, तो उससे पहले सपना भी था उन्हें पूरा करने खातर इंटीरियर डिजाइंस में लागी। लगातार 6 महीना अनन्या ने ABCD पूरी की पूरी जड़तें सीख ली कि इंटरनेशनल डिज़ाइंस में किए। साथ साथ MBA का कोर्स भी चल रहा था। बड़े बड़े सप्लायर से बात होने लगी, कॉन्ट्रैक्ट का साइज बढ़ने लग गया। अर्जुन ने सोचा था अनैया का बड़का तो कुछ भी कोई ना, या बस ज़िंदगी में सफल हो ही ना सकती, इसका तो कोई फ्यूचर ही ना है, और तेरी उमंग और खुशियाँ बहुत लंबी है, काफ़ी ऊंचाई तो छूएगा और वो रूही के साथ छू सकता है, या तो कुछ कर नहीं सकती। इसलिए उसने जो सोचा था उसके विपरीत जो चीज़ मरम थी इनके रिश्ता ख़त्म होने की, उसके ऊपर काम करने लग रही थी। बहुत तगड़े डालते हैं अनन्या। धीरे धीरे अनन्या कि सबके साथ इस मार्केट में जितने भी धुरंधर हैं सबके साथ बढ़िया जान पहचान होने लगी। कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ भी बढ़ने लग गया। मॉडर्न जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, उनके साथ संपर्क होने लग गया। तो एक इंटरव्यू देने साथ वाली कंपनी में जो साथ काम करा करते नैया का एक लड़की आई जिसका नाम था रूही। देखिए जब वजह का पता कर लिया अनन्या, तो वह उस औरत का भी ज़रूर पता करेगी जिसकी वजह से ये सब चीज़ हुई। उस औरत में ऐसी क्या खास बात है, वो क्या करती है, क्या ओढ़ना, पैरना, पहनावा, और क्या खास बात है जो अनन्या में ना है जो रूही में है।
उसने पहले किसी के थ्रू पता कर लिया था कि अर्जुन किसका साथ टच में है और वो कौन है और वो क्या कर रही है। अचरज की बात यह है कि रूही जिस कंपनी में इंटरव्यू देकर आई थी उस कंपनी को एक नए कॉन्ट्रैक्ट में अनन्या मेहता प्राइवेट लिमिटेड ने हरा के वो कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया था और वो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट था। वो हर चीज़ ने ट्रैक करती हुई आ रही थी, लेकिन अर्जुन ने इन चीज़ों कुछ नहीं बिरा था, इन चीज़ों से अनभिज्ञ था। वो तारे खा गई, धीरे धीरे काउंसलिंग होली, फॉर्मेलिटी होली, जितने भी हुआ भाई कोर्ट भी कोशिश कर रहा है कि मेरा धनी वीर दोनों इकट्ठे हो भी जाते। तलाक तय एक दिन पहले अनन्या अर्जुन तन्ने बोली मैं तेरे ते कुछ बताना चाहूँ। वो झुंझलाट के बोले कि बताओ ईब कुछ नया ड्रामा मत ना करे, देखो कितना दिन हो लिया अपन बीच में कुछ ईडड़ का अट्रैक्शन बनाया कोने के बात सुलझ जाए, ईब नाटक मत ना करिए, तो तड़का फाइनल दस्तक कौन है फिर अपना तलाक हो जाएगा। बोले ना वाह बात को नहीं, एक बार आ मैं कुछ दिखाना चाहूँ। अपने कमरे में लेकर गई, अपना लैपटॉप HDMI केबल के साथ टीवी स्क्रीन से जोड़ा और एक विज्ञापन प्ले करा। विज्ञापन प्ले करा तो शुरुआत में अर्जुन ने लगा कि सॉन्ग से कि दिखाने लगे, लेकिन धीरे धीरे अर्जुन की नंगा एक जगह ठहरने लगी और उसने कुछ महसूस होने लगा और धीरे धीरे वो आश्चर्यचकित भी होने लग गया। वो देख रहा था एक आलीशान परफेक्ट डिजाइनिंग, इंटरनल डिजाइनिंग एडवांस लेवल का, जिसकी आज के दिन डिमांड नंबर 1 है। उसने फिर तस्वीर देखी उस विज्ञापन में, अनन्या नज़र आ रही थी। आज उस विज्ञापन में रूही से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, रूही से भी ज़्यादा मॉडर्न, रूही से भी ज़्यादा उसकी आँखों में चमक, और वो टीम को इंस्ट्रक्ट कर रही थी और वो एक आत्मनिर्भर आधुनिक नारी से भी कहीं बेहतर लग रही थी। रूही उसके देश से हिसाब में कहूँ तो पसंग में भी ना लग गई थी। ये बात महसूस करी अर्जुन ने, और ये बात साथ साथ बिना कुछ कहे महसूस कर ली अन्य भी कि हाँ, अर्जुन ने जिस वजह से मेरा साथ रिश्ता तोड़ा, आज इसने उस बात का पछतावा धीरे धीरे होने लगा। विज्ञापन बंद हुआ। जब भूत जैसा मुंह अर्जुन का हो रहा था, अर्जुनों इसका क्या मैं खोस लिया हो, जो ये चीज़ सुधारना चाहता हो, बहुत बड़ी गलती इस तो होगी। उस लड़का फेस अर्जुन का था। अचरज की बात हो रही थी कि अर्जुन जिस तरह था प्रेम करा करती और करे भी है, आज के दिन वो गोडा टेक की माफ़ी मांगा है उसने, लेकिन आंसू और अफसोस आज भी अनन्या का मन में नहीं। अनन्या ने वो दिन फिर तो याद करा जिस दिन में कही थी अर्जुन ने 6 महीने पहले कि मैं आज़ाद होना चाहूँ हूँ, मैं तलाक चाहूँ हूँ, तो ओल्ड फैशन ही रहेगी। उस चीज़ के ऊपर काम करा, अनन्या ने अपना आप ने सुधारा, लेकिन जो इंसान बेहतर की तलाश में वास्तविकता ने भूल सका है, वो इंसान एक बार नहीं माफ़ी करने के बाद भी धोखा दे सका। अनन्या ने कहा जा कल तो आज़ाद हो जाएगा, मैं तो आज़ादी दे रही हूँ। अगला दिन दोनों कोर्ट में गए, दस्तक फाइनल कर दिए। कोर्ट से बाहर लकड़ते हैं आसमान की तरफ अनन्या ने देखा तो आज के दिन वो एक आधुनिक नारी, आत्मनिर्भर नारी, करोड़ों के पैकेज के ऊपर साइन करने वाली, करोड़ों के डील करने वाली एक महिला जो अपने पैरों के ऊपर खड़ी थी, वो बन चुकी थी। रूही से कहीं बेहतर। अफसोस रह गया, पीछे मुड़ के देखा तो अनन्या की तरफ देख रहा था अर्जुन। उसके मन में पछतावा और चीज़ों को सुधारने की कोशिश, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। ये कहानी थी अर्जुन और अनन्या की। बेहतर की तलाश में सब कुछ खो देना, जो है उसकी वैल्यू नहीं समझना। आप बताइए